Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. जैसा कि तुम्हारी सिमरन मैम ने कहा था, तुम्हारा डीईसी से रिलेटेड जो भी डाउट होगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी तुम सबके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सिमरन मैम का ये रिकॉर्ड है, उनके स्टूडेंट्स हमेशा 70% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं. तो बच्चों का कोई डाउट रहना नहीं चाहिए. मैं आपकी मदद करूंगी ताकि आप अपने असाइनमेंट्स टाइमली कंप्लीट कर लो, आप अपना प्रोजेक्ट एज पर द गाइडलाइंस बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करके टाइम पे सबमिट कर दो, अच्छे से एग्जाम्स प्रिपरेशन करो ताकि आप 70% से ज़्यादा लेकर आओ. ठीक है, तो चलो फिर अब आज की वीडियो में मैं तुम्हारे डीईसी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ. सबसे पहला बच्चों का डाउट, मैम हमें स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल में ट्रेनिंग करके प्रोजेक्ट बनाना है या फिर घर में ही प्रोजेक्ट बनाना है? कौन सा न्यू गाइडलाइंस वाला है, कौन सा पुरानी गाइडलाइंस वाला है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट पुरानी गाइडलाइंस वाला है या कोई प्रोजेक्ट न्यू गाइडलाइंस वाला है. इट डिपेंड्स आपकी सिचुएशन पर. अगर आपके एरिया में प्री स्कूल्स ओपन हो गए हैं, बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं और आपको परमिशन मिल जाती है वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप स्कूल में 30 डेज की ट्रेनिंग करके प्रोजेक्ट बना सकते हो. अगर आपके एरिया में प्री स्कूल्स ओपन नहीं हुए, बच्चे रेगुलरली नहीं आ रहे, तो आप घर में प्रोजेक्ट बना सकते हो. ठीक है, कंफ्यूजन खत्म. उसके बाद भी अगर आप घर में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो भी दो चीजें हैं. अगर आपके पास एक बच्चा है या नेबर के 3-4 बच्चे हैं जिन्हें आप पढ़ाकर अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो आपका प्रोजेक्ट होगा विद अ चाइल्ड. अब विद अ चाइल्ड की जो जो जैसे गाइडलाइंस है आप वो फॉलो करोगे. दूसरा, अगर घर में भी आपके पास 3 से 6 साल का कोई बच्चा नहीं है तो आप मॉक सेशंस करोगे. मॉक सेशंस क्या होता है? इमेजिनरी सेशंस, कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं तो अपनी टीचिंग दिखाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे सामने बच्चे नहीं होंगे. सबसे बड़ा डाउट हर तीसरा या चौथा बच्चा पूछेगा, मैम स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वीडियोस बनानी है, मैम मॉक सेशन में वीडियो बनानी है. चाहे आप स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे आप घर में प्रोजेक्ट बना रहे हो, विद अ चाइल्ड बना रहे हो या मॉक सेशन कर रहे हो, तीनों सिनारियोस में आपको वीडियोस बनानी है. ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, तो सबके सब वीडियोस बनाएंगे. अब उसके बाद बच्चों के और सारे डाउट्स, क्या डाउट्स आते हैं कि मैम हम प्रोजेक्ट में ना मॉक सेशंस कर रहे हैं, तो मॉक सेशन में हम कैसे पढ़ाएं? क्यों नहीं पढ़ा सकते? तुम्हारे सामने बच्चा नहीं है, लेकिन तुम तो अपनी टीचिंग दिखा सकते हो ना. अब लेट्स सपोज आप कोई पोएम करवा रहे हो बच्चे को, आपके सामने बच्चा नहीं है, लेकिन आप बोलना स्टार्ट कर दो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक पोएम करेंगे जिसका नाम है चोनी चोनी यस पापा, और आप पढ़ाने लग जाओ. मतलब बेसिक जरूरी तो नहीं है ना कि आपके सामने बच्चा हो. जब आपके पास सिचुएशन है तो आप वो कर सकते हो. मॉक सेशन, चाहे बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि बच्चा तो है नहीं, लेकिन आपको अपने अच्छे तरीके से पढ़ाना है कि आप कितने अच्छे से पढ़ा सकते हो. अब क्या थे, बच्चों को बहुत से डाउट थे, मैम प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, किस हिसाब से बनाना है. आप हमारे चैनल लेवल अप लर्निंग पे देखोगे, मैंने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं कि अगर आप स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हो उसका भी प्रोजेक्ट है, अगर आप घर में प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका भी प्रोजेक्ट है, दोनों मीडियम्स में. उसके साथ साथ मैंने वीडियोस डाल दिए हैं कि कौन कौन से रिवाइज एनेक्सेस अटैच होंगे. अगर आप स्कूल में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें कौन से एनेक्सेस अटैच होंगे, कैसे फिल होंगे. अगर घर में प्रोजेक्ट बना रहे हो कौन कौन से एनेक्सेस अटैच होंगे और कौन कौन से एनेक्सेस फिल कैसे होंगे. सारी की सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी हैं. तो आप क्या करो, अगर आपको नहीं मिल रही, आप लेवल अप लर्निंग का यूट्यूब चैनल खोलो और उसकी वीडियोस में सर्च आउट कर लो, सबका सब मिल जाएगा. अभी तो बेसिकली मैं अब तुम्हारे किस पे मेहनत कर रही हूँ, तुम्हारे नोट्स बनाने पे. जनवरी में तुम लोगों के एग्जाम्स हैं, तो अब हम न्यू नोट्स बना रहे हैं, न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एड ऑन कर रहे हैं. जल्दी से हमें अपना क्रैश कोर्स लेकर आना है ना तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए. तब तक तुम अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ. तुम्हारी सिमरन मैम तुम्हारे नोट्स बना रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बना रही है, ताकि तुम्हें एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए प्रिपरेशन में. उसके बाद बच्चों का एक और डाउट ये भी था कि मैम हम जब एक्टिविटी करवाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे टीचिंग एड्स यूज करें. ऐसे टीचिंग एड्स कोई हवा नहीं है कि कैसे बनेगा टीचिंग एड. ओहो, रिलैक्स. टीचिंग एड बनाने में कौन सी दिक्कत है?
अब जैसे बताओ, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली, अब मैंने उसमें एक स्टार यूज करा था। अब जरूरी थोड़ी है मैं सोचूंगी कि मुझे ये वीडियो बनानी है तो मैं बाहर से स्टार ढूंढ के लाऊंगी। मेरे पास मेरे बर्थडे का वो जैसे बैलून होता है ना, स्टार वाला बैलून पड़ा था, मैंने उसको यूज कर लिया। ऐसे ही आपके घर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड, जिसको आप यूज कर सकते हो। कोई टॉयज होते हैं, कोई छोटे छोटे टीचिंग एड्स आप बना सकते हो। आप मेन अच्छे अच्छे क्या टीचिंग एड्स बना सकते हो, चार्ट बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेट करवाओ, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स दिखा दो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाओ, मतलब ऐसे टीचिंग एड्स बनाओ, कलरफुल हो, क्रिएटिव हो, जो बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट करे। एक और चीज, मैम रिपोर्ट कैसे लिखते हैं एक्टिविटी की? ये तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। हर एक्टिविटी के पीछे उनको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है और उनको समझ ही नहीं आता कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। रिपोर्ट में बेसिकली आपको बताना होता है कि मैंने जो एक्टिविटी करवाई वो कैसी हुई। अब जैसे अगर इंग्लिश मीडियम के लिए बताऊं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, द एक्टिविटी सेशन वेंट सक्सेसफुल, द चाइल्ड वाज एंजॉयिंग द एक्टिविटी, द एक्टिविटी वाज एज अप्रोप्रिएट। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो क्रिया सत्र सफलता पूर्वक पूरा हुआ, बच्चे को मजा आ रहा था, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा था एक्टिविटी में, बच्चा बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था, उत्तर दे रहा था, नई नई चीजें पूछ रहा था, लेकिन कुछ पॉइंट पे आके बच्चा बोर हो गया था। तो बेसिकली आपने जो एक्टिविटी करवाई उसकी उस हिसाब से रिपोर्ट होती है। मैंने चैनल पे सारी की सारी वीडियोस डाल रखी है, हिंदी प्रोजेक्ट, इंग्लिश प्रोजेक्ट, कैसे रिपोर्ट होगी, कैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण होगा, वो सब देखना। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाओ, अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अगर आपको डीईसी का कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए हो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, डीईसी का प्रोजेक्ट चाहिए हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी गाइडलाइंस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, या अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स चाहिए हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ्स ले सकते हो। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि लास्ट टाइम भी जो जितने बच्चों ने मुझसे क्रैश कोर्स लिया था वो सब 70% से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। इट इज लाइक कि मेरे फोन में ना ऐसे मार्कशीट्स भरी पड़ी है बच्चों की, कितने बच्चों के 70% से अबव आए हैं, कि मुझे बहुत खुशी होती है उनकी मार्कशीट्स देखकर। तो उन सबको गॉड ब्लेस यू, तुम लोगों का तो डीसी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स को हम तैयारी करवाएंगे ताकि वो भी 70% से ज्यादा लेकर आए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियोस आती हैं और बाकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।